अरे मेरी सोना मोना, मेरी कलेजी का टुकड़ा, क्या हो गया? इस तरह तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं? कैसे नहीं? ये ले ठंडा ठंडा पानी पी, अपना दिमाग ठंडा रख और अपने सर में जितने भी गुस्सा है उसको निकाल कर बाहर फेंक। मम्मी मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब बता क्या हुआ है? इस तरीके से तू देख, मैं तेरी माँ हूं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जब भी तेरे चेहरे का रंग उड़ा होता है ना तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होता है। रुक, मैं बताती मुझे तेरा होने वाला क्या है। फियांसी, अरे मंगेतर, उसको तूने रंगे हाथों पकड़ा उस लड़की के साथ, इसलिए तेरे चेहरे का रंग उड़ा है ना? बता, है कि नहीं? तो और क्या मम्मी, देखा था ना आपने कैसे वो दोनों एक साथ गए थे, बहुत क्लोज थे। उस लड़की को देख के ना मेरा खून खौल गया, मतलब मेरा जो दिमाग है ना, मेरा फ्यूज उड़ चुका है इस वक्त। फ्यूज उड़ गया? इसीलिए तो बोला था बेटा कि पानी पी ले, थोड़ा दिमाग में ठंडा पा। मम्मी मैंने ना पूरी ठंड अच्छे से पाई हुई है, क्योंकि ना जितनी भी गर्मी थी ना सब उस लड़के पर निकाल कर आई। हाँ, उसे अच्छे से सुना कर आई हूँ। पर तो बस इस बात का कि ये कड़ू शौर्य पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, है ना आपको उसका नेचर। ये भगवान शनाया, तूने क्या कर लिया? फिर वो इससे बवाल होगा, है कि नहीं? हे बेब्स, हे, कुछ हुआ क्या? तुमको मैंने 10 बार बोला है, आई डोंट लाइक यू, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं कुछ नहीं, वो बस शौर्य को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो बस that's it, कुछ नहीं। ओह, शौर्य को तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा आ गया? तो फिर क्या तुम्हें भी शौर्य पे गुस्सा आया? अब नहीं, गुस्सा नहीं आया, बल्कि वैसे तो किसी को भी गुस्सा पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे तो शौर्य का गुस्सा करना भी पसंद है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने शौर्य को कुछ ऐसा करने से रोका जो वो नहीं चाहता था, बस इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। क्या करने से रोका तुमने? एक्चुअली वो शौर्य इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसने मुझे बोला है कि मैं बड़ी मॉम को जल्द से जल्द इम्प्रेस करूं, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, ताकि आप सब शौर्य को फोर्स करें कि वो और मैं हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि आप सबको तो सब पता ही है ना, आपको पता है ना उसमें कितनी ज्यादा ईगो, वो कितना ईगोइस्टिक है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मुझे लाइक करता है, बस इसीलिए ऐसे ही। बेटा, मैं अपने शौर्य को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत लाइक करता है और भाभी भी ये बात जानती है। लेकिन शौर्य के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मेरा शौर्य ना बहुत शर्मीला है, बहुत ईगोइस्टिक और बात बात पे गुस्सा आ जाता है उसे। तो तुम्हें उसे हैंडल करना आना चाहिए, तुम्हें सीखना होगा। और शौर्य तुम्हें बहुत पसंद करता है, ये बात हम सब जानते हैं। शुरुआत में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहते हैं ना टीदिंग प्रॉब्लम्स, आहिस्ता आहिस्ता आदत लग जाएगी, एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स पता चलेंगे, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लग जाओगे तुम लोग। मैं काम करती हूँ, भाभी से बात करती हूँ, मुझे लगता है ना तुम दोनों का रिश्ता स्टैंड स्टिल पे आ गया। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों के रिश्ते को अनाउंस कर देना चाहिए। शनाया, क्या हुआ? आई एम सॉरी। क्या बात हो गई पुत्र, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? वो मेरा और शौर्य का झगड़ा हो गया। अब मेरी वजह से वो आप सब पर भी गुस्सा होगा। आई स्वेयर मैं नहीं चाहती थी आज के दिन उसका मूड ऑफ करना। आई स्वेयर, पता नहीं। तू इसमें तो रो क्यों रही है? सुन, मेरी एक बात अच्छे से समझ ले। हमारा जो शौर्य है ना, वो थोड़ा गरम दिमाग का है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन एक अच्छी बात है उसमें कि जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी गुस्सा चले भी जाता है। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, तो प्लीज उसकी कोई भी बात दिल पे ना ले। क्या बात हो गई बिटिया, तू रो क्यों रही है? बड़ी मॉम, मैंने आप सबसे झूठ बोला था।
मैंने झूठ बोला था कि मैं शौर्य से प्यार नहीं करती, उसको लाइक नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। मैं शौर्य से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बस जब हमारा झगड़ा होता है ना तब वो मुझे ऐसे बोल देता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। और अभी भी जब हमारा झगड़ा हुआ ना, उसने सेम चीज कही कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। नहीं मतलब अगर सच में उसने मुझसे शादी नहीं की तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। परी शनाया, तू मेरी बात सुनो, रोना बंद करो, काम डाउन। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इनफैक्ट हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। करीना बुआ, आपको शनाया शौर्य के लिए बहुत अच्छी लगती है। आई कैन सी दैट। हाँ, बहुत अच्छी लगती है। उत्तर है भी बहुत अच्छी लड़की, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अब एक बात कहूं, अपने ये आंसू पोंछ दे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाली हूं तुझे। बताऊं क्या? आज मैंने सारी मीडिया को बुला रखा है ताकि वो आज इस पार्टी पे फुल कवरेज करे, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है और मैं राजवीर और पलकी की और शौर्य और शनाया की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाली हूँ। और आप करण लूथरा। और तुम शौर्या। करीना लूथरा। बानी दादी। और ये लड़की काव्या। राखी लूथरा। और तू कौन है? तू तो इस परिवार का सदस्य नहीं लग रहा है, तो फिर तू इनको बचाने अपनी जान जोखिम में डाल के इनके आगे क्यों आया? ओह, तुम दोनों सेम लग रहे हो। कहीं तुम भाई तो नहीं हो? Are you crazy? उसकी मेरी शक्ल मिलती है क्या? कोई भी एंगल से भाई भाई कैसे लगते हैं हम? And you know what? You're really stupid. तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे गन पॉइंट पे हमें डराओगे तो हम यहां से वहां भागते रहेंगे, डर जाएंगे, या जब तक हमें कोई बचाने नहीं आता हम ऐसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? You're stupid. ये लूथरा मैंशन है। यहां पर सीसीटीवी है, पैनिक स्विच है। हाँ, एक चुटकी बजाते ही सारी सिक्योरिटी 1 सेकंड के अंदर घर में आ जाएगी। अरे ये सब है? सॉरी सब सही था। अब हमने सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। सीसीटीवी उस पे मैंने ब्लैक स्प्रे मार दिया है और गार्ड्स वो बेचारे अपने कैबिन में बेहोश पड़े हैं। और पैनिक बटन का स्विच भी हमने खराब कर दिया है। ऐसी थोड़ी ना तीनों चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थे। प्रोफेशनल गुंडे हैं ये, प्रोफेशनल। किसी को भी ठोकने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, सीधा ठोक देते हैं ये। माना मैं प्रोफेशनल चोर नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैंने भी एक खून किया है। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, मैंने कॉर्पोरेट की एक बहुत बड़ी हस्ती को चीर फाड़ करके आया हूं। और ये बात सिर्फ ऋषभ को पता है। कंचों के लिए इसलिए रखे हुए हैं, देखना आज काम आ रहे हैं। तू टेंशन मत ले, सब कर देंगे। डैड यार आप क्या कर रहे हो? उनके पास बंदूक चाकू है, आप कंचों से उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं? हे भगवान, ट्राई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसा है? अरे यार तू क्या बंदूक गोली की बात कर रहा है? मतलब कंचे बहुत है हमारे लिए। हाँ, ये हैराम मत कर, मेरे साथ चलना तो चल, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी जा रही हूँ तेरे पापा के साथ। और तुझे आना है तो आ जाना, ट्राई करने में दिक्कत क्या है?
डरिएगा मत। अरे डैडा कंचे के लिए आता नहीं खेलने तो इधर ही रुकना है ना। ताला लगा हुआ है, फोन करके पूछता हूँ। हाँ, कहाँ पहुंचा? अरे हम लोग लूथरा हाउस पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और वो दरवाजे हमने अंदर से बंद किए हैं। तू वहीं रुक, हम लोग को भेजता हूँ, जाके खोलता है। ठीक है। हम मर गए सबके सब। लड़की ये लड़की, तिजोरी की चाबी तेरे पास है ना? चल निकाल निकाल चाबी। और नहीं दे पाई तो? अगर तू चाबी नहीं दे पाई तो हमें तेरी जान लेने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मैं देती हूँ। जान ले लेंगे तेरी यहीं पे। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। ओए मिस्टर तेवर शेवर वाली, ये गहने सहने पहन के कोई अमीर नहीं हो जाता, समझ में? और हम भी आपके टक्कर के हैं, कोई सड़क पर पड़े हुए नहीं है। हमारे गांव में चलकर देखो, ये जो तुम्हारा बंगला है ना, इससे 10 गुना बड़ा खेत है हमारा, और गांव में हमारे नाम के डंके बजते हैं, डंके। एक्सक्यूज मी मिस पार्मर, आपका जो खेत है ना, उसकी जो वैल्यू है उससे कुछ 10-15 गुना ज्यादा मेरी हर गाड़ी की वैल्यू है, जो मैं हर 3-4 महीने में चेंज कर देती हूँ। तो एक्चुअली वैसे भी मैं तुम्हें ये सब समझा ही क्यों रही हूँ? हाँ, तुम लोग गरीबी में पैदा हुए हो ना, और गरीबी में ही रहोगे, गरीबी में ही मर भी जाओगे, है ना? एनीवेज, मुझे इस सब बात में घुसना ही नहीं है। तुम लोग अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, बस बहुत हो गया। नहीं जाएंगे, जाओ। क्या कर लोगी तुम? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा। आप एक काम कीजिए, आप ना प्रीता का ध्यान रखिए, टेंशन मत आने देना इनको, ओके? इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अब आपकी है? मैं उस तरफ, आप दूसरी तरफ। मैं देखता हूं ना गुंडों को, मैं पकड़ूंगा गुंडों को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और वैसे भी ना हमारे फेस पे टेंशन अच्छी नहीं लगती, जस्ट स्माइल। जल्दी 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 लेकर जाइए आप। तेरा जो प्यार है ना पलकी के लिए, अब सबको दिखने लगा। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। आई एम शौर्य लूथरा, और वो पलकी, पलकी कौन है? तुझे क्यों लगता है कि मेरे दिल में पलकी के लिए कुछ भी है? ये तुझे जो भी बोल रहा है तू मान रहा है, सही है क्या? मैंने इसे कुछ नहीं बोला यार। सही है, तू बोलेगा और मैं मान लूंगा। तू झूठ बोल रहा है। यार मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? ये तो एमी है जो अपनी दिल की बात बता रहा है। इसे जो लगा इसने बोल दिया। एमी, तेरा सच में दिमाग खराब है क्या? उस झुमकी वाली में तुझे दिखाई क्या? ना वो निया जैसी, ना पिया जैसी, ना नायरा जैसी हॉट, मतलब उसमें ना कोई फीचर्स है, ना वो अट्रैक्टिव है, उसके बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और तुझे लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है? मेरे जैसा लड़का अगर पलकी को, उस झुमकी वाली को रास्ते में कहीं देख भी लेना, एक बार शायद देख ले, दूसरी बार पलट के भी ना देखे। मैं उसके बारे में सोचना तो दूर देखता भी नहीं हो यार। तो तूने कभी उसका सपना नहीं देखा? नहीं, मैं उसके कोई सपने वपने नहीं देखता। अच्छा चल एक बात बता, कभी वो गिरी हो तो तूने उसे अपनी बाहों में नहीं उठाया?
हाँ उठाया है, उसकी बहन को भी उठाया है, तो क्या हमारे बीच में कुछ है? अरे पहले मेरी बात तो सुन भाई पूरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से कि देख लड़कियां ना थोड़ी नाजुक होती हैं, गिरती पड़ती रहती हैं, और पलकी भी वैसी है, गिरती पड़ती रहती होगी। तो कभी आई मीन जस्ट बाय चांस ऐसा हुआ कि वो कभी गिरी हो और तूने उसे अपनी बाहों में उठाया हो और फिर तू उसे देखता रह गया हो। आई मीन ऐसे देखता रह गया हो कि आसपास तुझे कुछ और दिखाई नहीं। ऐसा कभी कुछ हुआ तेरे साथ? रुक रुक रुक, कहां भाग के जाओगे? चले। मुझसे बच के कहां जाओगे? सबके सब मरोगे। नहीं रुक जाओ, उनके पीछे मत जाओ। तुम्हें तिजोरी की चाबी चाहिए ना, वो मेरे पास है, मैंने छुपाई है। कोई होशियारी नहीं। शौर्य पकड़ लो इसे। हाँ जाओ पकड़ो, कैच को। भाई रुक जा, चुप, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। मैं बहुत खतरनाक हूँ, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। अभी चाकू पे जल्दी ठोक दूंगा, नहीं तो इस बंदूक के बगैर तो तू कुछ नहीं कर सकता। अपनी हालत देख और हम तीनों को देख, कोई होशियारी नहीं, समझा? शौर्य इसे पकड़ लो, फिर हम इसके साथियों को यहाँ बुला लेंगे और कहेंगे चुपचाप लूथरा हाउस से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है, बहुत डेंजरस लोग हैं हम, बहुत डेंजरस, हम कुछ भी कर सकते हैं, समझो तुम। कोई होशियारी नहीं। चलिए, इस घर में एक ही गुंडा है, शौर्य लूथरा। तू कौन से आया? कौन से आया? एक बात ना मेरी समझ में नहीं आ रही है, हाथ पैर सलामत है तुम्हारे, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? ऐसे चोरी करना अच्छा लगता है तुम्हें? बचपन में माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं था क्या? हुआ, इनको ज्ञान देके कोई फायदा नहीं है, इनको बस फ्री का माल चाहिए सिर्फ। वो तो इन लोगों को देख के समझ में आ ही रहा है, लेकिन मैं ना कभी किसी को एडवाइस देती नहीं हूँ, और अगर देती हूँ तो मेरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना पूरी लाइफ ना जेल में गुजारनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे, जरा से भी गड़बड़ की तो ठोक दूंगा। शौर्य गन दे उसको, बबलू गन ले इससे, गन दे उसको। छोड़ तुम्हें, छोड़। हाय रब्बा, ऋषभ भैया फिर से पकड़े गए। फिर पकड़े गए मतलब? तो तू फ्री है क्या? बुआ आप ठीक है ना? हाँ क्या भैया डांटता है कोई ऐसे, सो मीन, में तो ऐसे ही पूछ रही थी। सॉरी यार, मैं तो तू तेरा कैसी तो है? सॉरी खत्म नहीं हो रहा, ये सब जो हो रहा है ना यहाँ जो फंसे में तेरे चक्कर में हो रहा है। हाँ तेरे चक्कर में, अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो अभी हम फ्री घूम रहे होते। चुप, तुम लोगों के सर पे ये मौत नाच रही है और यहाँ इतनी शांति से बात कर रहे हो, है? डर लगता है कि नहीं? है? सब ओम शांति हो। कहाँ शांति से बात कर रहा हूँ, डांट के बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये लड़का और शौर्य, हाँ ये दोनों लड़ रहे थे आपस में, और अभी मुझे गुस्सा आया हुआ है और मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कर दो। आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ बिल्कुल गुस्सा हूँ। आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ मतलब ओके ठीक है, आप मेरे बाप को मुझसे गुस्सा हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वक्त है गुस्सा होने का। आपका पर्सनल मैटर है, बाद में सॉल्व कर लेना, इनके सामने गुस्सा होने की क्या जरूरत है यार? यार तू ना मेरे से इस तरीके से बात मत कर। तो फिर कैसे करूं? बाप हूं मैं, बाप, समझ में आया? तूने अगर मेरे पे यकीन किया होता ना, तो ये मेरे कंचों पे यकीन किया होता तो हम यहाँ नहीं होते। प्रॉब्लम क्या है ना कि तुझे अपने बाप पे शक है, तू यकीन ही नहीं करता मेरे पे। आपको लगता है कि कंचे हमें बचा लेते? बचा लेते से क्या मतलब है बेटा? बचा लिया है यार। अभी हम तो बहुत थोड़े कम लोग हैं ना यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, मैक्सिमम लोग तो भाग गए बिकॉज ऑफ मेरे कंचे। डैडा स्टॉप बिहेविंग लाइक अ 5-year-old बॉय। बच्चे कंचे खेलते हैं। सच कह रहा हूं,
इस बार प्रीता मिलेगी ना, उसे इतना सुनाऊंगा जितना आज तक नहीं सुनाया होगा। कमाल है, दिमाग खराब कर दिया उसने। Oh God, जरूर या कोई गुंडा ही होगा। एक मिनट, ये घर मेरा है, ये गुंडे बाहर से आए हैं, तो मैं क्यों इनसे डर रहा हूं? नहीं, अब मैं इनसे डरूंगा नहीं। अब 1-on-1 फाइट होगी, इन सबका सामना मैं अकेले करूंगा। हाँ, अब आओ, तुम्हें बताऊंगा करण लूथरा कौन है। कौन? क्या है, समझ में नहीं आता तेरे को? गुंडागर्दी भूल गया तू गुंडागर्दी भूल गया? एक परिवार नहीं संभलता तेरे से, एक गन दिए वो भी 10 बार गिरता रहती है। अरे रहने दे, तुझसे बड़ा गुंडा हूँ मैं, कितनों को मार चुका हूँ, चुटकियों में उन लोगों को उठा लेता हूँ, समझे? तब से रेस चल रही है, कितनों को मारा? बात कर रहा है बड़ी बड़ी। अरे चल झगड़ा मत कर। तो घर वाले कहेंगे 4 क्रिमिनल्स आए थे, बेवकूफ बन के चले गए। लेकिन मेरी बात सुन, अब से मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, समझा ना? तुझसे सीनियर हूँ मैं, समझे? मेरी बात सुननी पड़ेगी। अबे तू कब से हमारा बॉस बन गया? हमारा बॉस तो शेखर है ना। शेखर का नाम क्यों लिया तू है? क्योंकि उसका नाम शेखर है और वो हमारा बॉस है। नाम नहीं लेना। सॉरी। कोई आया क्यों नहीं? अच्छी बात, ऐसा लगा तो था कि कोई गुंडा आ रहा है। लगता है डर गए। It's just me, आपका बेटा। क्या तुम क्या करते रहते हो? कहाँ घूमते रहते हो घर पे? तो वहां से बचता हुआ आ रहा था। आप ठीक तो है? एवरीथिंग ओके? अरे मैंने आवाज सुनी, मुझे ऐसा लगा कोई गुंडा है। लगता है बहुत सारे गुंडे। अरे भाई क्या कर रहा है तू यार? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे तू वो छोड़, तूने कृतिका को देखा है? नहीं। वो उस तरफ भागी थी, पिछली तरफ, इधर नहीं। कहाँ घूमते रहते हैं आप? भागो। अरे बहन भागो, अरे भागो यार, बाद में पूछने में क्या हुआ? चलो। हाँ ठीक है। हाँ ओके। इसका हाथ बांध, आराम से। हाथ की जगह। घर लॉक है। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून। तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। वही तुम झुमकी वाली, आज के बाद अगर तुम मेरे आसपास गिरो तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगा। बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा ये आहें भरे। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी। आ मेरे नजदीक तू, ये फासले मुझको घेरे। है पता ये तुझे, ना जी सकूंगा बिन तेरे। फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तुम्हारा दिमाग का ज्यादा आवाज मत निकालो, और जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं रहना। What do you mean यही रहना? शौर्य, नो शौर्य, दरवाजा खोलो। दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तक मैं वापस नहीं आता अंदर रहना। तुम पागल हो गए हो? दरवाजा खोलो। स्टे सेफ झुमकी वाली,
नो शौर्य, शौर्य मेरी बात सुन। शौर्य, ओपन द डोर। शौर्य, शौर्य, अरे शौर्य, वो क्या था? क्या था? पलकी को तूने रूम में भी लॉक कर दिया। तू वहां क्या कर रहा था? तूने ये देखा मैंने पलकी को रूम में लॉक किया, पर तूने ये नहीं देखा वो क्या कह रही थी, उसकी पागलपन थी, उसकी बातें नहीं सुनी। कह रही है अकेली जाएगी गुंडों से लड़ने के लिए। उसकी हालत देखिए, चुई मुई टाइप की है। जोर की हवा आएगी ना, उड़ती हुई जाएगी घर के बाहर। कोई उसको गलती से धक्का दे दे तो गिरेगी ना, चिपक जाएगी पोस्टर की तरह, चूर चूर हो जाएगी, फिर आएगी हमारे पास, प्लीज हेल्प मी ब्रो। ब्रो चूर चूर हो जाएगी तो रो तो कैसे आएगी? अरे सैंडी, चूर चूर मतलब ब्रोकन, लाइक अ ब्रोकन गर्ल, दैट्स व्हाट आई मेंट। यानी तेरी विंडो से लड़ाई करेगी अकेले, वो भी उसकी हालत देखिए, स्टूपिड गर्ल। वाह क्या बात है यार, तू तो बड़ा केयर कर रहा है उसकी। तुझे बहुत प्यार है उससे। सैंडी, मुझे पता नहीं मैं क्या फील करता हूँ क्या नहीं, ओके? मुझे इतना पता है कि मैं उसकी वजह से ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। आई मीन वो चिड़चिड़ी है और उसकी वजह से मैं चिड़चिड़ा होता हूँ। पता नहीं यार, मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ उसकी वजह से, और तू मुझे इरिटेट कर रहा है। लीव मी अलोन। ये जैकेट, इसका रिमोट कहाँ गया? अभी बटन दबा दूं, अभी इसे उड़ा दूं। रिमोट क्या कर रहा है शौर्य रिमोट के साथ? राजवीर, तुम दोनों ठीक हो ना? बाकी सब कहाँ हैं? ओह नो, कहीं सबको पता ना चल जाए कि ये मेरी माँ है। ज्यादा शान पट्टेगी तो यहीं ठोक दूंगा। कुछ देर में हमारे लोग पहुंच रहे हैं। उसे कुछ मत करना, छोड़ दे। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चल चल चल। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा।
लोग जेवर पहने हैं ना, निकालो जल्दी निकालो, नहीं तो इस करण लूथरा को यहीं ठोक दूंगा। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, छोड़ दो उन्हें। आराम से। आपको जो चाहिए सब मिलेगा, हाँ सब कुछ ले जाइए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए प्लीज। करण को छोड़ दीजिए। शेखर, सारा कैश ज्वेलरी मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। उनको कुछ मत करना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। महिला मंडल, लो अपनी अपनी ज्वेलरी निकालो जल्दी। चल। शेखर, ये दोनों, ये कैसे है? ये ज्वेलरी, चलो मेरे भाई को। हाँ, ये आगे ना सब। एक चक्कर। बॉस, माल आ गया। देखा राखी पुत्र, हमारे घर की होने वाली बहू अभी से तेरे लिए चोट खा रही है। कितनी अच्छी बहू है, इसे कहते हैं अच्छी बहू रानी। अरे ये तो मेरा पर्स था, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी शन्नो को ऐसे संस्कार दिए हमने। अरे अपनी ससुराल वालों के लिए थोड़ी चोट खा मिली तो क्या हो गया, आना तो इसी घर में है ना। हाय रब्बा, कितनी ज्यादा चोट लगी थी। ला बेटा मुझे दे, मैं ठीक कर देती हूँ उसको। हाँ, उसको दबा के रखा। मैं ठीक हूँ। जीती रह पुत्र। क्या पिता घर पे नहीं है। क्या हुआ? बेटा मैं ना तुम्हारा डैड हूं, और ये जो डैड होते हैं ना, ये अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं, कितना कंसर्न करते हैं, ये बता नहीं पाते हैं, ना ही शब्दों में और ना ही एक्सप्रेशंस में। अब क्या करूं, मैं भी डैड हूं, मैं भी नहीं बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसलिए मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब ये आंसू क्यों हैं, इनकी वजह क्या है, ये तुम अभी बताओगी। देखो इस ओके, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, जब भी तुम कंफर्टेबल हो ना प्लीज बता देना, ओके? क्योंकि मैं तुम्हारे इन आंसुओं को नहीं देख सकता, और इन आंसुओं को तुम्हारी आंखों से हटाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूं, ओके? बताओ। कुछ नहीं पापा। इस मैडम को फैशन से फुर्सत नहीं, इस सर को शौर्य से फुर्सत नहीं, और अपने शौर्य को एक्टिंग से फुर्सत नहीं। ये ऐसे दिखा रहा है कि इसके दिल में पलकी के लिए कोई फीलिंग ही नहीं, पर फीलिंग तो है बॉस। उड़े हुए हैं होश, बस पलकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ड्राइवर तक बन गया। और मैडम पलकी, इसे ये सोचने की फुर्सत नहीं कि इसके पीछे कितने लड़के दीवाने, कितने घायल, कितने आशिक, कितने पागल, और उनमें से एक अपना शौर्य जो पलकी को जरा भी पसंद नहीं। उफ, ये अजब प्रेम की गजब कहानी। ये तू क्या कर रहा है?
बल्कि तुम अपना दुपट्टा नहीं संभाल सकती? बार बार मेरी घेर पे आ रहा है। What? Are you serious? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मेरे दुपट्टे ने तुम्हारी गाड़ी खराब कर दी। ओ मैडम, मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश मत करो तुम। ओ हेलो, तू पलकी से ऐसे बात नहीं कर सकता है। तुम शौर्य से बात नहीं कर सकते राजवीर। हेलो, कोई मुझसे भी बात कर लो। ओह आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं भी यहाँ हूँ ना, तुम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो तो कोई मुझसे भी बात कर लो यार, वरना एकदम ऑड मैन आउट फील हो रहा है, एकदम इग्नोर्ड सा। सोचा कुछ बोल दूं इसलिए बोल दिया। आई एम सॉरी तुम लोगों की अगर फाइट डिस्टर्ब कर दी हो तो। कैरी ऑन कंटिन्यू प्लीज। शनाया तुम क्या कह रही थी राजवीर से? शौर्य को तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। What are you doing? तुम्हारे नाखून देखे कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं। किसके लिए? हाँ, किसे अटैक करना चाहती हो तुम? ओ हेलो, ये बच्चों की तरह रोना धोना बनकर लाइक अ क्राई बेबी। पलकी ने सिर्फ तेरा हाथ पकड़ा है और नोच दिया। कितना रेड हो गया है। इसकी नाखून देखो, बिल्कुल चुड़ैल जैसे। चुड़ैल? चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। तुम क्या? मैं क्या? बताओ। तू इधर छोड़ यार, बहुत हो गया। पलकी इस बार छोड़ रही हूँ। अच्छा, वरना क्या कर लोगी? मैं तुमसे डरता हूँ। क्या कर रहा है यार? तू चुप कर, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं ही स्टूपिड हूँ जो तुम्हें यहाँ पे छोड़ने आया था। हाँ? ओ हेलो, तुमसे किसी ने कहा भी नहीं हमें ड्रॉप करने, समझ गए? अच्छा, एक तो तुम्हें ड्रॉप करो, तुम क्या कर लोगे तुम? पलकी बहुत हो गया तुम्हारा, झुमकी वाली। निकलो। छोड़ यार, इस ब्लड झुमकी वाली, I hate her. No, you love her. प्रीता ना बार बार हर बार यही करती है, आती है, मिलती है, उसके बाद में गायब। ऐसे पता भी नहीं चलता गई कहां पर है, और फिर उसे ढूंढते रहो। सच कह रहा हूं, मैं इतना इरिटेट हो गया हूं ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे सच में। वो तो अच्छा है कि उसके जाने के बाद में किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि प्रीता कहां है, अदरवाइज मैं जवाब क्या देता? बोलो। और काव्या बेचारी कब से अपनी माँ का इंतजार कर रही है। कोई भी उसकी माँ के बारे में जिक्र करता है ना, कितनी इमोशनल हो जाती है बेचारी, हैं? लेकिन उसको कोई फिक्र ही नहीं है। इस बार मिलेगी ना, देख मैं क्या करता हूँ, उसके साथ में इतना झगड़ा करूंगा ना, इतना झगड़ा करूंगा मैं कि वो याद रखेगी जिंदगी भर। पूरा दिन हम लोग भागे दौड़े, इतना कुछ किया, और अब तेरे अंदर कैसे एनर्जी है यार? अब सोने का टाइम हो गया, आराम से चिल करना, थोड़ा काम डाउन हो जाए यार। क्या तू हाथ धोकर रीता जी के पीछे ही पड़ गया? इट्स फाइन, ठीक है। नहीं ऐसा इनको करना चाहिए था कि आके मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाए, हो सकता है यार कोई प्रॉब्लम हो, अगली बार मिल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके मेरे भाई, तो ये सच में लग रहा है इट्स ओके, इट्स फाइन। नहीं, इट्स नॉट ओके, ये ओके नहीं है, ओके हो ही नहीं सकता ये। अरे ये कैसे ओके हो सकता है यार? ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया, उसने मिलना है तो मिले, नहीं मिलना ना तो ना मिले। मैं उसके बगैर भी खुश हूं, और जब मैं उसके साथ था तब भी मैं खुश था। ओके, आई एम डन। वाकई? यस। खुश है? खुश। सोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। क्या था ये पलकी? आई मीन तेरा होने वाला जीजा है यार। रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। मैं उसे गलत नहीं कह रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं है। ये मेरी अच्छाई है कि मैं उसकी गलती पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। अभी क्या कहा उसने मुझे? चुड़ैल। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस पर। वो है, वो क्या कहते हैं उसे? अब जो भी कहते हैं वो कह दो। वो वर्ड ही तो नहीं याद आ रहा है, क्या कहते हैं? राक्षस। एग्जैक्टली, राक्षस। राक्षस है वो, राक्षस। राक्षस और चुड़ैल तो एक जैसे हो गए ना, आई मीन एक ही कैटेगरी के हो गए ना। आई मीन जंगल में एक जैसे रहने वाले दो प्राणी, है ना? ओह नो, आई एम सो सॉरी। तो तू चुड़ैल है तो फिर वो तेरा ऑपोजिट हुआ ना। आई मीन जैसे कि मैं प्रिंसेस हूँ और वो मेरा प्रिंस, है ना? प्रिंस? शक्ल देखी है उसकी? लकड़ बग्गा है, लकड़ बग्गा। पलकी इट्स ओके, छोड़ो ये सब, भूल जाओ उसके बारे में, कुछ भी मत सोचो, बस मुझे देखो, मैं हूं ना यहाँ पर। और वैसे भी वो ना मुसीबत है, और मुसीबत से नजरें नहीं मिलाते हैं। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई
एक्चुअली you're right. वाओ यार, I mean, सही है, राजवीर ने समझाया और फट से शांत हो गई। बहुत अच्छा है। I mean, राजवीर की बातों का बहुत असर होता है तुझ पे। हाँ, गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या देखा आपने? करीना दी, रात का वक्त था, मुझे अचानक से प्यास लगी तो फिर मैं किचन की तरफ गई पानी लेने। फिर किचन में खड़ी रह के सोच रही थी कि अगर मेरी बहू होती तो मैं हक से उसे कह सकती कि पुत्र जा जरा मेरे लिए पानी ले आ। आप वो सास हैं क्या जो बहू से काम करवाना चाहती हैं? भाभी, आपको पानी देने के लिए ना इस घर में गिरीश है, गिरजा है, बच्चे हैं, पानी तो कोई भी दे सकता है आपको। आपको बहू इस काम के लिए चाहिए। नहीं दी, बात वो नहीं है। आप जो कह रही हैं वो बात में दम तो है। इस घर में बहुत सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं जो मुझे पानी दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहू के साथ जो एक रौब जमा सकती हूँ वो किसी और के साथ नहीं जमा सकती। बहू के साथ प्यार दुलार सब कुछ कर सकती। शौर्य पलकी से प्यार करता है, ये बात आपको कैसे पता? भाभी, मैंने शौर्य की आंखों में देखा है, वो शनाया से नहीं पलकी से प्यार करता है। लेकिन मैंने राजवीर के आंखों में देखा है, राजवीर पलकी से प्यार करता है। अच्छा, मुझे तो हर बार शौर्य को देख के ऐसा ही लगा कि वो पलकी से प्यार करता है। शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है कि राजवीर पलकी से प्यार करता हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर। पर भाभी, शौर्य को आप अच्छे से जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मुझे हर बार ऐसा लगता था कि शौर्य कभी शादी नहीं करेगा, ही इज नॉट द मैरिज टाइप, और पलकी तो उसकी टाइप की है ही नहीं, शनाया भी नहीं है। बट शनाया और शौर्य तो भी आई कैन अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा ना हो भाभी कि आप शौर्य से शादी की बात करें और शौर्य किसी और ही लड़की का नाम ले ले और कहे कि वो उससे प्यार करता है। ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? आप इस तरह से मुझे क्यों देख रही हैं भाभी? आप कंफ्यूज हो रही हैं क्या? भाभी, हम शौर्य को अच्छे से जानते हैं, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने शौर्य की शादी पक्की की ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी से मना करते, कहे कि वो पलकी और शनाया किसी से भी प्यार नहीं करता, वो उन दोनों से शादी नहीं करेगा, किसी और लड़की से प्यार करता है उससे शादी करेगा। ऐसे टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, और मैं वही कर रही हूँ। ओके? तो अगर शौर्य ऐसा कुछ भी कहे ना, तो आप अपना इरादा चेंज नहीं करेंगी, आप अपने इरादे पे डटी रहेंगी। Am I clear? थैंक यू दी कि आपने मुझे ये बात समझा दी, वरना ये हो सकता है कि शौर्य मुझसे ये कह दे कि उसे कोई और लड़की पसंद है, मुझे मना लेता और शायद मैं मान भी जाती। लेकिन अब जो आपने मुझे अलर्ट किया है, आपकी ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी और इस बार मैं अपने इरादे में टस से मस नहीं होंगी। That's great. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और डिले नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द दलजीत जी के घर जाके शादी की बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ना ना ना, देर तो मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं दलजीत जी से कल ही बात करती हूँ। वाओ, एक बार फिर से सास बनने के लिए आप बहुत एक्साइटेड है ना? ऑफ कोर्स दी, हमारे घर में एक बेटी और आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और हो भी क्या सकती है। राइट भाभी। डैड बात तो। अरे गाड़ी आराम से चलाना। ऐसा छेड़ा डैड को कि 2023 में इनका सबसे बड़ा झटका लगा है। फिर से छिड़ गया डैड। सही बात है, डैड को छेड़ने में जब मजा आता है ना, ओ हो उसमें परम सुख है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आज जो भी बोला ना, वो मजाक में नहीं बोला, वो मैंने सच बोला है, दिल से बोला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉम को जैसे हम हैंडल कर सकते हैं ना, वैसे डैड नहीं कर सकते। देखियो, घर पे जाएंगे डैड और ना रायता फैला देंगे। मॉम जितनी परेशान होंगी ना, उससे ज्यादा परेशान होकर निकलेंगी। अरे कभी कभी बातें तो बड़ी कमाल करते हैं। गुड।
ईमेल एड्रेस कहा था तुझे एक देने के लिए, वो नहीं दिया तूने अभी। अरे अभी देता हूँ, रुक। कहती करा लो। डैड, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? अभी बोर्ड मीटिंग में आप लोगों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया और उस राजवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आप लोग को पता भी है लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उसने अभी ज्वाइन किया था ऑफिस और अभी कितनी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी। मेरा मजाक उड़ रहा है डैड, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक है, उसने अच्छा काम किया। I'll tell you, शौर्य, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन डैड, आप अपने बेटे का प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं ना। मैं अच्छे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ओके? राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। प्लीज डोंट बी जेलस, उससे कुछ सीखो। जब मैंने राजवीर को पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि वो हार्ड वर्किंग है, उसमें बिजनेस सेंस है। उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी काम में अच्छा है तो उससे वो सीखनी चाहिए। इनफैक्ट वो हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है? मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, आई टू कन्विंस हिम कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। ऐसा टैलेंट होना चाहिए। कि डैड, आप बस एक शब्द और नहीं। मैंने कहा ना, राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। स्टूपिड मैं था जो मैं यहां आया। क्या करूं मैं इसका? सजदा तेरा सजदा गर्मी भी तो बहुत है ना। मेरा तो वक्त ही नहीं कट रहा था जब से आपसे बात हुई थी। कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई है? बिल्कुल आराम से आ गए। लीजिए रखिए। थैंक यू जी। आप आइए, अब बैठ जाइए। हाँ जी बिल्कुल। बातें शातें करेंगे हम लोग। वैसे रजनीत जी, हमारी बात फोन पे तो हो गई थी। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है आप यही सोच रहे होंगे कि हम यूं आपके घर क्यों आना चाहते थे, है कि नहीं? हाँ, सोच रही थी। हम सब आपसे एक बहुत बड़ी बात करना चाहते थे, इसलिए हम सब ने सोचा कि मिल के बात करते हैं। बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? दलजीत जी, नॉर्मली कहा जाता है कि इंसान चाहे जितना सोच ले, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। एक बात तो मैं 100% मान चुकी हूँ। मान चुकी हूँ? मतलब कि क्या मान चुके हैं आप लोग? कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जोड़ते हैं हम शौर्य और शनाया का रिश्ता लेकर आए हैं। माँ, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, मतलब हमें घर जाना चाहिए। क्यों? अरे ये तो तेरे वर्किंग आवर्स है ना, तो घर कैसे? माँ, मुझे ना वो एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है, उसके बाद हम घर चलते। आप आइए मेरे साथ। चलिए। क्यों चलते? माँ चलिए आप। तो सही क्यों, लेकिन इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुझे? माँ, ओ गॉड, ये तो इसी तरफ आ रहे हैं, कहीं माँ को ना देख ले। अगर इन्होंने माँ को मेरे साथ देख लिया तो इन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाएगा। जो सच मैं इनसे छिपा रहा हूँ शायद वो भी पता, और फिर ये अभी यहीं इसी वक्त सारी बात करने लगेंगे माँ के सामने।
ऑफिस से छुट्टी मिल गई इतनी जल्दी? छुट्टी तो कोई नहीं मिली, पता नहीं क्या इसको हड़बड़ी मची एकदम से और ऑफिस से घर आ गया। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मचा रहा था। मैंने पूछा भी कि अभी तो इसके वर्क आवर्स हैं, तो घर क्यों जा रहा है? कहता नहीं बस जल्दी चलो निकलो। क्यों जाना था तुझे इतनी जल्दी? माँ क्योंकि मैं ऑफिस से निकलकर घर जल्दी आना चाहता था। अच्छा प्रीता जी आपको क्या हुआ है? आप नाराज लग रहे हो? क्योंकि ये लड़का है ना हमेशा जल्दी मचाता रहता है। मतलब सुबह जल्दी जल्दी में घर से निकल गया तो अपना टिफिन भूल गया। फिर मैंने सोचा कि इसका टिफिन बनाकर इसके ऑफिस में ले जाती हूँ। फिर टिफिन ले जा ही रही थी तो मैं शौर्य के लिए भी एक ले गई। फिर वहां पर जैसे ही इससे मुझे देखा तो कहता कि घर जल्दी जाना है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। और वेट भी नहीं करने दिया, मतलब शौर्य से मिलने भी नहीं दिया, वरना थोड़ी देर रुक जाते तो शौर्य से भी मिल लेती। राजवीर पुत्र, तू इनको क्यों हड़बड़ी में घर ले आया? शौर्य से मिलने देता ना। गुरप्रीत बुआ, मैंने माँ को बताया था शौर्य ऑफिस में नहीं था, वो घर चला गया था। हाँ तूने बताया था कि वो अब भी ऑफिस में नहीं है, फिर तूने ही बोला कि वो आने वाला है ना? तो अगर तू इतनी जल्दी नहीं मचाता, अगर हम थोड़ी देर वेट कर लेते तो मैं उससे भी मिल लेती। अरे पापा अपने हाथों से खाना बनाया था मैंने, और वैसे भी उसे कल चोट लग गई थी बहुत जोर से, पैर पे भी सर पे भी। अगर मैं एक बार मिल लेती, देख लेती कि अब वो कैसा फील कर रहा है, तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाती। लेकिन तू है ना बस जल्दी मचाता रहा कर। माँ अच्छा सॉरी। आप जब नाराज होती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज नाराज मत होइए। आपको शौर्य से मिलना है ना, मैं आपको मिलाऊंगा शौर्य से। आपके लिए ना मैं शौर्य को घर पर लेकर आ जाऊंगा, आप मिल लेना। घर पे? हाँ पक्का? पक्का मिलवाऊंगा। बोल रहा है तो फिर पक्का तुझे शौर्य को घर लाना पड़ेगा। हाँ मैं पक्का लेकर आऊंगा माँ। सॉरी गाइस, वेरी वेरी सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा छोटा भाई, आई मीन दोस्त, भाई जैसा दोस्त है। वो उसके दादा की डेथ हो गई। अगर उसके दादा की डेथ हो गई है तो वो यहाँ पार्टी बना रहा है कि ये कैसी बकवास है? नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, 2 मिनट दीजिए मुझे। अंकल उसके दादा की डेथ हो गई। वो दादा आपकी तरह दिखते थे बिल्कुल, आई मीन उम्र में नहीं। आप तो इस उम्र में कितने फिट, कितने फाइन, हैंडसम लगते हैं। वो थोड़े से डिफरेंट थे। वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, बहुत सदमे में बेचारा। तो बस बात इतनी सी है कि बहुत सदमे में है बेचारा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। हंसते हंसते रो देता है, रोते रोते हंस देता है। इसे तो हंसना भी नहीं चाहिए ना, इसे तो रोना चाहिए। पर वही है, सदमा लग गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारे को। अंकल मैं क्या बताऊं आपको, इसकी लाइफ का वर्स्ट डे है। ये मुझे फोन पे पता है क्या कहता है? सुसाइड करना चाहता है। अब आप बताइए, इतना जवान लड़का, हट्टा कट्टा आदमी, मेरा दोस्त, मेरा सबसे खास दोस्त, मुझे फोन पे कहता है सुसाइड करना चाहता है। मैं क्या करता? मैंने इसे बिना बताए मैंने सारे फ्रेंड्स को फोन किया। मैंने कहा अभी के अभी सैंडी के घर पहुंचो, अगर वो अपनी जान ले ले तो। मैंने कहा म्यूजिक बजाते हैं, थोड़ा सा फील बनाते हैं। कह रहा है मुझे जिंदगी में और दुनिया में खुशियां ही नहीं है। तो मैंने कहा तू ऐसे मत सोच, हम है ना तेरे दोस्त। हमने अपनी खुशियां खुद बनाई। इसके लिए हमने म्यूजिक लगा के हम सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे ताकि इसको बेटर फील करा सके कि जिंदगी और भी हसीन है। हम कोई खुश नहीं है अंकल, हम बस एक्टिंग कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं खुश होने का, ताकि ये अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। प्लीज आप समझिए बात को। हम पार्टी नहीं कर रहे, हम अपने दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आंटी प्लीज आप हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन मत लीजिए प्लीज। मैं अभी के अभी सब एक बंदा गायब हो जाएगा, सारी पार्टी क्लियर हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ठीक है, आप भी समझाइए ना। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो भी करना है आप लोग को शांति से करो। लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने कुछ भी किया, ऐसा किसी को परेशान भी किया, तो तुम सबको पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग ऐसे जाएंगे ना, 2 मिनट में हम गायब हो जाएंगे सबके सब। कांस्टेबल चलो। थैंक यू सॉरी अगेन। आई मीन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा। इस सब के बाद ना राजवीर अपने होम टाउन जा सकता है, ना मुंबई शहर में रह सकता है। वो जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जेल। इसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ खत्म। यहां तक कि पलकी के साथ उसका वो रिश्ता भी खत्म। आई मीन वो टूट जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ का ऐसा कांटा रहेगी सैंडी कि वो अपनी लाइफ से निकाल ही ना पाए। तुझे तो पता है ना,
मैं राजवीर और शनाया को साथ में फंसाना चाहता था, पर वो स्टूपिड राजवीर उसी दिन पलकी के साथ कमरे में पकड़ा गया और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया सैंडी, सब कुछ चौपट हो गया। और इतने टाइम बाद आज मुझे मौका मिला है वो प्लान को ठीक करने का, एंड आई एम नॉट गोना लेट इट गो। चाहे जो भी हो जाए सैंडी, मैं पलकी और राजवीर को दूर करके रहूंगा। तो चल ब्रो, करते हैं। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी बीबा मुंडा है, लेकिन अपना शौर्य है ना थोड़ा अकड़ू है, समझता ही नहीं चीजों को। गया तो बाप पर ही है ना। क्या एक मिनट क्या बोला? जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब इसका क्या मतलब है? जैसा बाप वैसा बेटा? मैं वैसा हूँ? ऑफ कोर्स है। नहीं जैसा उसका स्वभाव है, अकड़ू। बॉटम लाइन ये है कि थोड़ा तू नीचे आ जाए, थोड़ा वो ऊपर आएगा, मामला सेट हो जाए। फिर वही बात है। ऐसा है, सच है, सच नहीं बदल पाएगा। मैं जा रहा हूँ ऊपर चेंज करने के लिए, मैं थक गया हूँ। और वैसे भी मॉम आ रही है स्वीट्स के साथ, गेट रेडी। हाँ, किस खुशी में? क्योंकि तुझे पता नहीं है, तेरी माँ ने जो मुझे बुलाया था ना इतनी ज्यादा फोन करके, वो मुझे ये बताने के लिए फोन कर रही थी कि वो शौर्य और शनाया का रिश्ता पक्का करने जा रही है। What? इतना रिएक्शन में, तेरा रिएक्शन देखने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ था। इतना क्या तू, तेरे को पता नहीं है मॉम कैसी है? तो शौर्य सर, अब मॉम ने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। मॉम है भैया, उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ लेकिन फिर भी फैशन इमरजेंसी, मुझे उस डिजाइनर का नंबर चाहिए जिसने वो कक्कड़ फैमिली के दिवाली के आउटफिट्स डिजाइन किए थे। दे दो ना प्लीज, व्हाट्सएप करो ना। एक मिनट। हाँ, उस डिजाइनर का नंबर अब क्यों चाहिए? दिवाली तो निकल चुकी है ना। दिवाली तो चली गई है, लेकिन रोका आ रहा है ना, एंड कृतिका लूथरा नीड्स अ न्यू आउटफिट। अरे रोका जब आएगा तब ड्रेस बनवाना ना, रोके की डेट तो फिक्स होने दे। कमाल करती है। अरे मेरे भाई, कर लो बात। मतलब तुझे अभी कहानी सुनाई, तुझे पता नहीं चला कि मम्मा घर से निकल गई है? यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि वो आके तुमको सिर्फ ये बात बोले कि मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, तुम लोग अपने अपने कपड़े सिलवा लो। और मेरे से शर्त लगा ले, ऐसा ही होने वाला है। क्यों रे, ऑफिस में बड़ा कर रहा था आज तू कि अपनी माँ को बड़े अच्छे से जानता है तू, हैं? कुछ नहीं जानता तो अपनी माँ को। मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूँ। ये इसको पता है इसकी मामी कैसी है, इसको मालूम है इसकी माँ कैसी है, मुझसे ज्यादा नहीं। लेकिन तू बिल्कुल बकवास, कुछ नहीं जानता अपनी माँ को। बेटा वो गई है ना तो समझ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आके बोलेगी कि महेश जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, शौर्य का रिश्ता पक्का कर दिया है। ऐसे ही होने वाला है, तुझे पता है ना। मम्मा ने एक बार जो ठान लिया वो मतलब, वो मॉम है, वो ना कुछ भी कर सकती है। बहुत खुश हूँ। तुझे पता है कि सृष्टि को भी तू और पलकी कितने क्यूट लगते थे साथ में। उसको भी तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी। देखो वही हो गया जो सृष्टि चाहती थी, और मैं भी यही चाहती थी। मैं तो जब भी पलके और तुझे साथ में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट लगते हो। बहुत अच्छा किया गुरप्रीत दी जो आपने हाँ कह दी। और सृष्टि जी को भी पसंद थे ना पलकी और राजवीर, मेरे को पता था, इसीलिए तो मैंने हाँ कर दी। तो कोई टेंशन मत लेना। हाँ, रोके की सारी तैयारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और बहुत अच्छे से होगा ये रोका। जो भी काम तेरी माँ इस रोके में तेरे लिए करती ना, वो सारे काम मैं करूंगी। सृष्टि को तो हम सब मिस करेंगे ही, लेकिन उसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी सच में। राजवीर वो पलकी पलकी के बाबूजी तुम्हें बुला रहे थे। किचन का कोई शायद पाइप खराब हो गया है, पानी बहुत लीक कर रहा है। तुम आओ ना प्लीज, एक मिनट हेल्प कर दो। हाँ तो मैं जाता हूँ ना, मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है मैं नहीं आप आके क्या करोगे? राजवीर तुम आओ ना प्लीज। अरे तू रहने दे मोहित, तू जा राजवीर, जाके अपने ससुर जी की हेल्प कर। चलो। अरे वाह गुरप्रीत दी, बहुत अच्छी खबर सुनाई। पलकी क्या हुआ? मैं बस आ ही रहा था। वो पाइप की लीकेज ज्यादा है क्या? नहीं सॉरी राजवीर, वो झूठ बोला था मैंने।
राजवीर, मुझे जो बात करनी है वो हम यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं, और तुम्हारे घर पे तो बिल्कुल नहीं, वहाँ इतने सारे लोग हैं और मेरे घर पे भी पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ पलकी, कुछ हुआ है क्या? हाँ कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ। कुछ इम्पोर्टेंट है। पलकी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी परेशानी है? हाँ आई थिंक तुम्हें ठंड लग रही है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, वो कॉर्नर वाले टी स्टॉल चलते हैं, चाय पीने चले। राजवीर, मुझे जो बात करनी है वो